मैं हूँ डॉक्टर अजय अरोड़ा, फैमिली डेंटल क्लिनिक, खाईपी एक्सटेंशन, दिल्ली से। अक्सर पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं, जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं हम दांत लगवाने के लिए, वो कहता है जी आप इम्प्लांट लगा लो। शायद क्योंकि इम्प्लांट में डॉक्टर को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो हो सकता है इसीलिए हर डॉक्टर बता रहा है। इम्प्लांट के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण है। मैं आज उनके ऊपर बात करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। जैसे किसी मरीज के ये दांत निकल गए, तो ये नीचे के जबड़े की हड्डी है, देखो यहाँ से निकले, अब हड्डी इतनी ऊंचाई है उस हड्डी की और ये इतनी मोटाई है। और अगर हम ध्यान से देखें, ये नीचे का जबड़ा है, तो यहाँ पे एक नर्व जा रही है जो अंदर से ऐसे आती है और इस तरह से नस जाती है अंदर नर्व, और ये बाहर से इस तरह से, ये हमने यहाँ निशान लगा रखा है, ये यहाँ से फिर बाहर निकलती है। तो दांत निकलने के बाद हड्डी अपनी शेप को ठीक करती है, वो पहले तो इस तरह से। और अक्सर लोग अगर प्लेट लगवा लेते हैं तो हड्डी बड़ी तेजी से घिसने लगती है, और अगर हम उसको वैसे भी छोड़ दें तब भी हड्डी नीचे बैठनी शुरू हो जाती है। जैसे कैसे? जैसे एक पौधा मिट्टी में लगा हुआ है, तो अगर आप पौधे को निकालोगे तो मिट्टी का स्तर नीचे चला जाएगा। ऐसे ही जब भी कहीं से दांत निकलता है तो वहां की हड्डी भी रीशेप करती है, धीरे धीरे घुलनी शुरू हो जाती है। तो हमने जैसे अभी कुछ किया नहीं है, मान लीजिए, तो पहले ये हड्डी ये इस तरह से हो जाएगी। आप देख रहे हो, पहले मोटी थी, ये कुछ इस तरह से मोटी बनी हुई थी, फिर ये और पतली होगी। फिर हमने इसको ऐसे अभी भी छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, या सिर्फ प्लेट लगा के छोड़ दिया उतारने चढ़ाने वाली, तो फिर ये हड्डी और पतली हो जाएगी, धीरे धीरे ये घुलती जाएगी और ये नीचे बैठती जाएगी, और अल्टीमेटली ये इस स्थिति में पहुंच जाएगी। अब जब इस स्थिति में पहुंच जाएगी तो ये, अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये यहाँ पे एक नर्व पड़ी हुई है, ये नर्व, तो ये नस तक पहुंच जाएंगे। अब क्या होता है कि जब लोग खाना खाते हैं तो ये यहाँ पे नर्व नीचे पड़ी हुई वो दबती है, प्लेट भी लगाएंगे तो वो प्लेट इसको दबाएगी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। खाना इस उम्र बढ़ने के साथ खा ही नहीं पाते, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब ज़्यादा पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत होती है। आप ना तो कुछ सैलेड खा सकते हो, ना ड्राई फ्रूट खा सकते हो, ना भुने हुए चने खा सकते हो, क्योंकि इस स्थिति में हमारी वो हड्डी आ जाती है, इतनी पतली हो जाती है। अगर हमने वक्त रहते हुए ये इम्प्लांट लगा लिया, ये इस तरह से इम्प्लांट लगा लगा लिया, तो फिर ये हड्डी यहीं की रुक जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। जैसे पौधा मिट्टी में लगा दिया तो फिर उसकी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखेंगी, ऐसे ही ये इम्प्लांट जो है हड्डी को पकड़ के रखेगा, फिर नीचे नहीं जाएगा। अब तो ये आप अच्छे से बुढ़ापे तक खाना खा पाओगे। ये एक इन्वेस्टमेंट है आपकी ओल्ड एज के लिए। मतलब जब आपको वाकई में न्यूट्रिशन की जरूरत है, ड्राई फ्रूट्स की, सैलेड की, भुने हुए चनों की, हर चीज आप खा पाओ ताकि आपकी स्वास्थ्य अच्छा रह पाए। लेकिन अगर आपने नहीं उस हड्डी को प्रिजर्व नहीं किया, तो इस स्थिति में स्वास्थ्य गिरता जाएगा जब आपको सब चीजों की जरूरत है। तो अब चुनाव आपके हाथ में है कि आपको इस स्थिति में रहना है या इस स्थिति में रहना है, जो दुखी रहेगा, खाना नहीं खा पा रहा, या इस स्थिति में हमेशा खुश रहेगा, एक हाई सेल्फ स्टीम होगी कि लो सेल्फ स्टीम। जैसे ही दांत लगते हैं, आप लोगों से मिलते हो, हर चीज खा सकते हो, चेहरा जो है आपका अंदर धसा हुआ नहीं होता, क्योंकि इस हड्डी के अंदर जो है चेहरा अंदर धस जाएगा। इस ये हड्डी पूरी होगी तो पूरा यूथफुल अपीयरेंस होगी, आप किसी से बात करोगे ढंग से कर पाओगे। और ये इस स्थिति में आप अच्छे से बात भी नहीं कर पाओगे किसी से, अच्छा भी नहीं लगेगा आपको लोगों से मिलना जुलना, कि यार ना तो मैं कुछ खा सकता, ना मैं बाहर जा सकता, किसी पार्टी में क्या खाऊंगा। लेकिन अगर ये स्थिति होगी, दांत होंगे अच्छे से, तो सब कुछ खा पी पाओगे, लोगों से बात कर सकोगे, आपको अच्छी फीलिंग देगा। और यहाँ पे आप लेफ्ट आउट फील करोगे। अब चुनाव आपके हाथ में है कि आपको ये स्थिति चाहिए या ये स्थिति चाहिए। थैंक यू।